Hello everyone, this is Dr. Manoj Thakur and today we are going to discuss a very important environmental issue on solid waste management. तो जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन ये तमाम जो हैं इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, उसी प्रकार से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है, पर्यावरणीय मुद्दा है। जिस प्रकार से हमारी यानी कि मनुष्य की जो आबादी है वो बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो आने वाले समय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आने वाली है अगर इसका समय रहते हम लोगों ने इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके प्रकार हैं, किस प्रकार से इसको मैनेज किया जा सकता है, और थोड़ी बहुत बात हम लोग करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। So today we are going to discuss a very important topic on solid waste management. So first of all, let's start with the definition. So waste could be defined as any unwanted material, substance or byproduct that is no longer needed or useful in its current form or does not have any economic value for its first owner and is discarded or rejected as worthless. So कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी बाई प्रोडक्ट जो उसकी करंट फॉर्म में उसके जो प्राइमरी ओनर है उसके लिए उसकी कोई भी यूजफुलनेस नहीं रहती है या कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रहती है और जिसको यूजलेस या वर्थलेस मानकर जो है उसका प्राइमरी ओनर डिस्कार्ड कर देता है या फेंक देता है, इस तरह की किसी भी चीज को हम वेस्ट या अपशिष्ट कहते हैं। वेस्ट को हिंदी में अपशिष्ट कहा जाता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब है कोई भी ऐसा अपशिष्ट या कूड़ा जो शहरी या अर्बन एरिया से निकलता है। दूसरा कैटेगरी है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट मींस द वेस्ट दैट इज जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हमारे कारखाने हैं वहां से जनरेट होने वाला कूड़ा वो इंडस्ट्रियल वेस्ट की कैटेगरी या श्रेणी में आता है। तीसरी कैटेगरी है हैजार्डस वेस्ट, यानी कि हानिकारक कूड़ा या अपशिष्ट। तो हैजार्डस वेस्ट में कई प्रकार के कूड़े आ सकते हैं, वो इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, घरों से भी हो सकते हैं, फैक्ट्री से भी हो सकते हैं, कई तरह की प्रोसेसिंग से भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो वेस्ट हैं उसमें मेनली हमारे जैसे हैवी मेटल्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, लेड, मरकरी, एस्बेस्टस है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, या किसी भी टाइप का कोई रेडियो एक्टिव मेटल है या वेस्ट है, या कोई एक्सप्लोसिव है, पुराने पेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पेट्रोलियम वेस्ट है। इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो हैजार्डस वेस्ट की श्रेणी या कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी कि ऐसा कोई भी वेस्ट जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जनरेट होता है, जिसमें कि मेनली हमारे फसलों के जो यानी कि क्रॉप के जो रेजिड्यूज हैं वो आते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का मतलब है कोई भी ऐसा वेस्ट जो निर्माण या विध्वंस की जो प्रक्रिया है, यानी कि बिल्डिंग्स के बनाने या उनको तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से जनरेट होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं या अप्लायंसेस हैं जब वो काम करना बंद कर देती हैं या वो खराब हो जाती हैं तो वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बायोमेडिकल वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट। सो बायोमेडिकल वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरीज, वेटनरी हॉस्पिटल, इस तरह की जगहों से निकलता है। तो ये मेनली हमारे कुछ टाइप्स हो गए सॉलिड वेस्ट के। So as per the syllabus, mainly we do have municipal solid waste and its management in our syllabus.
So now we will discuss the क्लासिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ऐसे कूड़े या अपशिष्ट को कहते हैं जो हमारे म्युनिसिपल एरिया से, जो हमारे म्युनिसिपैलिटीज हैं या जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं या अर्बन एरियाज हैं, वहां से निकलता है। तो मेनली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को दो श्रेणियों या कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट कैटेगरी इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सेकेंड कैटेगरी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब है जो समय के साथ जो है बायोडिग्रेड हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है और डिकम्पोज हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो डिकम्पोज नहीं होता है या बहुत ही ज्यादा स्लोली डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो जितना भी हमारा वेस्ट होता है उसमें लगभग 50 to 55% जो वेस्ट है दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें कि मेनली हमारे जो फ्रूट या वेजिटेबल के रेजिड्यूज हैं, छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, पत्तियां हैं, पोल्ट्री वेस्ट है, तो इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फर्दर जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है रिसाइकलेबल वेस्ट। रिसाइकलेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट जो कि रिसाइकल हो सकता है, जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, कैंस हैं, तो ये सारी जो कैटेगरी वेस्ट के एग्जांपल्स हैं, ये सारे रिसाइकल किए जा सकते हैं। तो अगर ब्रॉडली हम देखें तो रिसाइकलेबल वेस्ट लगभग 15 to 20% जो है टोटल MSW यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो है रिसाइकलेबल वेस्ट 15 to 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है। सेकेंड कैटेगरी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, वो है नॉन रिसाइकलेबल या इनर्ट वेस्ट, तो जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जैसे कि रबर है, टेक्सटाइल है, क्रॉकरी है, लेदर है, तो 20 से 25% इस प्रकार का वेस्ट रहता है। लास्ट है हैजार्डस वेस्ट, यानी कि ऐसा वेस्ट जो हानिकारक है, जो हमारे घरों से निकलता है, मेनली बैटरीज हैं, केमिकल्स हैं, बच्चों के डायपर्स हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, जो 5 to 10% होता है। सो दिस इज अ वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड इट्स रिस्पेक्टिव कंपोजिशन। Now we are going to discuss the waste management hierarchy or the principles of the waste management. The waste hierarchy is mainly divided into different steps like prevent, reduce, reuse, recycle, recover और disposal. So prevention या reduction का basically मतलब ये है कि हम waste का जो generation है उसको कम करें, या तो उसको बनने से prevent करें या उसको reduce करें। जैसे कि इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। हम लोग जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज ना करें, क्योंकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एक बार यूज करने के बाद उसका दोबारा कोई यूज रहता नहीं है, वो वेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह की चीजों को हम यूज ना करें। दूसरा स्टेप है रीयूज। रीयूज का मतलब है कि जो चीजें वेस्ट हो चुकी हैं या एक जो उसका प्राइमरी ओनर है, जो फर्स्ट ओनर है, उसके लिए जो चीज वेस्ट हो चुकी है या वेस्ट बन चुकी है, उनको दोबारा से रीयूज करना। हो सकता है वो उस प्राइमरी ओनर के लिए वेस्ट बन गई हो, लेकिन उसको किसी दूसरे पर्सन के द्वारा जो है यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम किताबों का सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। कुछ लोग जो है बुक्स को जब उनका मतलब निकल जाता है तो उसको वो बेच देते हैं। तो इस तरह की बुक्स जो हैं वो सेकेंड हैंड बुक्स की कैटेगरी में आ जाती हैं, और सेकेंड हैंड बुक्स जो हैं वो किसी दूसरे के काम आ सकती हैं। मतलब उसका पर्पस वही है, जो फर्स्ट ओनर है वो भी उसको पढ़ रहा है और जो सेकंड ओनर उसको एज ए सेकंड हैंड खरीद रहा है वो भी उसको पढ़ेगा ही, तो उसको रीयूज करना, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रीयूजिंग। थर्ड इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे वेस्ट आइटम्स होते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे वेस्ट क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया। तो जैसे प्लास्टिक है, मेटल है, पेपर है, इस तरह की चीजों को जो है रिसाइकल किया जा सकता है, यानी कि वो उसकी करंट फॉर्म में कोई यूजेबल फॉर्म में यूज नहीं की जा सकती, लेकिन उसको पिघलाकर या गलाकर जो है किसी दूसरी फॉर्म में अगर नई चीज उससे बना ली जाए तो उसको डेफिनेटली इसको यूज किया जा सकता है। तो दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज रिसाइकलिंग। नेक्स्ट है रिकवरी। रिकवरी का मतलब है कि जो वेस्ट है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उससे रिकवर की जा सकती हैं। जैसे कि आपका जो गीला कूड़ा है उससे हम लोग बायोगैस बना सकते हैं, बायोगैस को एज ए हम फ्यूल यूज कर सकते हैं। गीले कूड़े से खाद बनाई जा सकती है, खाद को हम अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। जो सूखा कूड़ा है यानी कि जो ड्राई वेस्ट है उसको एज ए रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल यूज किया जा सकता है, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं या सीमेंट प्लांट्स होते हैं उनके बॉयलर्स में जो
कोयला है या जो बाकी का जो फ्यूल है उसके साथ एज ए सप्लीमेंट्री फ्यूल वहां पर उसको यूज किया जा सकता है। कई तरह के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होते हैं जहां पर कूड़े को इंसिनरेट करके या उसको बर्न करके अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस उससे एनर्जी भी जनरेट की जा सकती है। तो इस तरह की चीजें जो हैं उससे निकालना, दैट इज बेसिकली नोन एज रिकवरी। एंड द फाइनल स्टेप इज डिस्पोजल। ऐसा वेस्ट जिसको हम ये सारे स्टेप्स यूज कर भी वेस्ट बनने से नहीं रोक सकते और उससे कोई यूजफुल आइटम भी हम लोग नहीं बना सकते, एनर्जी भी उससे जनरेट नहीं कर सकते, इस तरह के वेस्ट को हमें फाइनली डिस्पोज ऑफ करना होता है। लेकिन उसका डिस्पोजल ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। तो उसके लिए फिर सैनिटरी लैंडफिल्स होती हैं जिसमें कि उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है ताकि उससे कोई भी एयर, वाटर या सॉइल का पॉल्यूशन जो है वो ना हो। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि किसी भी अर्बन या रूरल एरिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा साइकिल है उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो साइकिल है उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे सेग्रीगेशन है यानी कि कूड़े की छंटाई, कलेक्शन है यानी कि कूड़े का एकत्रीकरण, उसको इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि उसकी ढुलाई, मटेरियल रिकवरी यानी कि उसमें से यूजफुल चीजों को निकालना, प्रोसेसिंग यानी कि उससे डिफरेंट टाइप से प्रोसेस करना, और फाइनल जो है उसका सेफ डिस्पोजल। तो इन सभी स्टेप्स के बारे में वन बाय वन हम लोग बात करने वाले हैं। इन सभी स्टेप्स से जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है दैट इज इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि सिंपल भाषा में इसको कहा जाए तो जागरूकता यानी कि अवेयरनेस, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में। क्योंकि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जो वेस्ट जनरेटर्स हैं वो जागरूक नहीं होंगे, इसके साथ ही साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट में लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं, या फिर इंजीनियर्स हैं, या फिर जो है म्युनिसिपल ऑफिसर्स हैं, या कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब तक हम सभी लोग वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अवेयर नहीं होंगे पूरी तरह से, हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो सकता है। तो इसलिए सभी में ये जागरूकता और इसके बारे में जो टेक्निकल नॉलेज है वो सभी को होना जरूरी है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जब मैं एज ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम कर रहा था यूएनडीपी के एक प्रोजेक्ट में, एंड आई वाज पोस्टेड इन म्युनिसिपल काउंसिल मंडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो जिसमें कि हम लोगों ने मंडी और सुंदरनगर शहर के सभी वार्डों में जा जाकर लोगों को इस बारे में जागरूक किया था, और मेनली जो है लोगों को जो वेस्ट सेग्रीगेशन यानी कि कूड़े की जो छंटाई है उसके बारे में जागरूक किया था। Now the first step of waste management is waste segregation यानी कि कूड़े की छंटाई। So as per Municipal Solid Waste Management Rules 2016, it is mandatory for every individual, every household, every entity which is generating the waste, whether it is shop, whether it is institution, college, school, offices, they have to segregate their waste into mainly 3 categories। और ये कैटेगरीज हैं आपकी, सबसे पहली कैटेगरी है किचन वेस्ट यानी कि जो आपका गीला कूड़ा है जिसमें कि फलों सब्जियों के छिलके। दूसरी कैटेगरी है आपका ड्राई वेस्ट यानी कि रिसाइक्लेबल वेस्ट, जिसमें कि आपका प्लास्टिक हो गया, बॉटल हो गया, पेपर हो गया, मेटल हो गया, ये सारी चीजें आएंगी। और तीसरी श्रेणी है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट यानी कि घरों से निकलने वाला हानिकारक कूड़ा। इसमें जैसे कि पुराने पेंट्स हो सकते हैं, दवाइयां हो सकती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है, डिस्कार्डेड मेडिसिन हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो सकता है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो हैजार्डस वेस्ट में आती हैं। तो हम सभी को अपना जो कूड़ा है वो 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सफाई कर्मचारी या फिर जो हमारी म्युनिसिपैलिटी है उनकी बाद में है, लेकिन सबसे पहली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमारा वेस्ट हमें खुद 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना है, और सेग्रीगेटेड फॉर्म में ही जो हमारे घर में सफाई कर्मचारी इसको इकट्ठा करने आते हैं उनको देना है, मिक्स नहीं करना है। जो दूसरा स्टेप है वेस्ट मैनेजमेंट का वो है वेस्ट कलेक्शन। तो यानी कि कूड़े का एकत्रीकरण, पूरा जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से कूड़े को इकट्ठा करना। तो समय के साथ जो वेस्ट कलेक्शन के मेथड हैं वो चेंज हुए हैं। आज से काफी साल पहले जो है कंक्रीट के बिन्स, कम्युनिटी बिन्स बने हुए होते थे जहां पर जो है सभी लोग अपना अपना कूड़ा लाकर डालते थे। उन सीमेंट के बिन्स को हटाकर फिर जो है मेटल के डंपर्स जो हैं वो लगाए गए, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये डंपर्स जो हैं वो
उठाकर मूव किए जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर जो है पॉपुलेशन ज्यादा है उस तरह के डंपर रखे रहते थे और लोग अपने अपने घरों से आकर खुद कूड़ा इसमें डालते थे। लेकिन इन डंपर की एक समस्या ये थी कि लोग जो हैं इन डंपर्स में कूड़ा जो है बहुत कई बार जो है दूर से फेंकते थे, जिसकी वजह से कूड़ा जो है वो कभी अंदर गिरता था कभी बाहर गिरता था। और अगर अंदर भी गिरता था तो कई बार जो है कि तरह तरह के जो जानवर हैं, चाहे बंदर हैं, गाय है, जो डॉग्स हैं, वो इसमें घुसकर जो है कूड़े को बाहर बिखेर देते थे। तो जहां भी ये डंपर शहर में रखे होते थे वो पूरे शहर का सबसे डर्टीएस्ट स्पॉट या सबसे जो गंदा स्पॉट है जहां से बदबू आ रही है इस तरह का स्पॉट बन गए थे। इसलिए इन डंपर्स का जो स्कीम था वो भी एक तरह से बहुत बड़ा फेलियर था, इनको भी हटाना जरूरी हो गया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेप आया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। डंपर्स के बाद जो है कुछ शहरों में, जैसे हिमाचल की बात करें हम लोग, तो 2 शहरों में पायलट बेसिस पे, एक धर्मशाला स्मार्ट सिटी और दूसरा जो है सुंदरनगर शहर, इन दोनों में जो है मॉडर्न अंडरग्राउंड वेस्ट बिन्स का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये मॉडर्न अंडरग्राउंड वेस्ट बिन जो है जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। जो डस्टबिन का जो पूरा कंटेनर है जहां पर ये वेस्ट स्टोरेज होती है वो पूरा अंडरग्राउंड रहता था और ग्राउंड के ऊपर सिर्फ जो है एक लेटर बॉक्स टाइप का इनलेट चैम्बर था जिसमें कि जो वेस्ट जनरेटर से यानी कि हम लोग हैं वो अपना कूड़ा डाल सकते थे। एक जगह पर जो है इस तरह के 2-3 बिन्स रहते थे जिसमें कि 3 अलग अलग टाइप का कूड़ा जो है वो डाला जा सकता था। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज या लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द कम्युनिटीज एज वेल एज द म्यूनिसिपैलिटीज, ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और कुछ समय बाद इन डंपर्स की जो हालत है जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं इस तरह की हो गई। तो एज पर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो लेटेस्ट जो मेथड है that is currently in operation, that is door to door garbage collection. So as per municipal solid waste management rules 2016 door to door garbage collection was started. इसका मतलब ये है कि जो सफाई कर्मचारी है वो हमारे घर द्वार से ही हमारा कूड़ा जो है वो एकत्रित करेंगे और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग एकत्रित करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कूड़े की ढुलाई, यानी कि शहर से उस कूड़े को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तक ले जाना या फिर उसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी या डिस्पोजल साइट तक ले जाना, इसको हम कहते हैं वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कई प्रकार से की जा सकती है। वो जीप में की जा सकती है, वो जो है कॉम्पैक्टर में की जा सकती है, वो ट्रक में की जा सकती है, टेम्पो में की जा सकती है। लेकिन किसी भी वाहन में हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन करें उसमें 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एज पर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जिस भी वाहन में हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन या ढुलाई कर रहे हैं वो वाहन जो है पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए, यानी कि कवर्ड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा और हानिकारक कूड़ा है वो अलग अलग ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यानी कि गीला कूड़ा और सूखे कूड़े के लिए चैनल्स बने होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन जो है वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में हमें ध्यान में रखनी है। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है मटेरियल रिकवरी। मटेरियल रिकवरी का मतलब है कि वेस्ट में यानी कि कूड़े में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि रिकवर किया जा सकता है, जैसे कि कागज है, कांच है, प्लास्टिक है, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, मेटल है यानी कि धातु है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है उनको रिकवर किया जा सकता है, उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तो इसके लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनी होती हैं। जो छोटे शहर हैं उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी सी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनी है, इसमें कि 5-6 अलग अलग चैम्बर्स बने हैं जिसमें कि प्लास्टिक को, कागज को, मेटल को, सबको अलग अलग जो है वो स्टोर किया जाता है और जब काफी क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है तो उसको फिर इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या सेल आउट कर दिया जाता है रिसाइकलिंग एजेंसीज को। और जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें इस तरह की जो है मैकेनाइज्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी रहती है जिसमें कि कन्वेयर बेल्ट लगी रहती हैं और इसको सारा मैकेनाइज्ड तरीके से सभी चीजों को अलग अलग करके स्टोर किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं मटेरियल रिकवरी। उसमें से बहुत सारी जरूरत की चीजें जो है वो निकाल ली जाती हैं। 5th स्टेप इज वेस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि जो वेस्ट है हमारा उसको डिफरेंट प्रकार से, अलग अलग प्रकार से उसको यूज में लाना।
जैसे कि जो हमारा गीला कूड़ा है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, उसको खाद को हम अपने खेतों में, अपने गार्डन्स में यूज कर सकते हैं। उससे हम लोग जो है एनारोबिक डाइजेशन की प्रोसेस के माध्यम से बायोगैस बना सकते हैं। बायोगैस प्लांट में एनारोबिक डाइजेशन का एक प्रोसेस रहता है जिसमें कि आपका 25 से 30 दिन के अंतर्गत जो है कूड़ा जो है उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में सड़ाया गलाया जाता है और उससे बायोगैस बनाई जाती है। बायोगैस को हम लोग एज ए ईंधन या फ्यूल यूज कर सकते हैं। और जो सूखा कूड़ा है उसको भी अलग अलग प्रकार से हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब है कि कोई भी ऐसा वेस्ट जो उस फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता लेकिन अलग या दूसरी फॉर्म में जो है उसको यूज किया जा सकता है, उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो इसके लिए जो है हम इस तरह के जो भी वेस्ट हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको शॉर्ट करते हैं, उनको श्रेड करके बारीक पीसीज में जो है काट देते हैं। उसके बाद उनकी वॉशिंग होती है और फिर उसको पिघलाकर जो है कोई नया प्रोडक्ट उससे बनाया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिसाइकलिंग। नेक्स्ट मेथड है ड्राई वेस्ट के लिए रिफ्यूज ड्राई फ्यूल। रिफ्यूज यानी कि कूड़ा और फ्यूल यानी कि ईंधन, यानी कि कूड़े से बनाया गया ईंधन। तो इसमें मेनली हम लोग इस तरह का वेस्ट यूज करते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा रहती है, जैसे कागज है, प्लास्टिक है या कोई भी ड्राई मटेरियल है जो जल सकता है। तो इस तरह के वेस्ट को हम लोग क्रश कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और उसको प्रेशर यूज करके उसको छोटे छोटे पैलेट्स की फॉर्म में बना लेते हैं और इन पैलेट्स को फिर हम लोग अपने थर्मल पावर प्लांट्स में या बॉयलर्स में, सीमेंट पावर प्लांट्स में, सीमेंट प्लांट्स में जो है एज ए फ्यूल यूज करते हैं, कोयले के साथ या किसी दूसरे अल्टरनेटिव फ्यूल के साथ। एक और तरीका है ड्राई वेस्ट को मैनेज करने का, दैट इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन is basically the process of burning the solid waste at very high temperatures। काफी ज्यादा तापमान, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में जो है इसको जलाया जाता है और इस प्रोसेस से जो है जो वेस्ट का वॉल्यूम है वो लगभग 70 to 90% तक कम हो जाता है और जो वेस्ट है उसको राख की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसमें मेनली राख, फ्लू गैस और हीट जो है वो जनरेट होती है। हीट को एज ए हम एनर्जी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड जो है बहुत ज्यादा रिकमेंडेड या सजेस्टेड नहीं है क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि एयर पॉल्यूशन होने का भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इससे रहता है। नेक्स्ट है वेस्ट टू एनर्जी। बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया इंसिनरेशन, वो भी एक प्रोसेस है, या फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस या एनारोबिक डाइजेशन या और भी बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हो सकती हैं जिसके माध्यम से हम लोग वेस्ट से जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उससे हीट जनरेट कर सकते हैं, हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या फिर उससे फ्यूल भी जनरेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जैसे इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन। पैरालिसिस मतलब बर्निंग ऑफ द वेस्ट इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। गैसिफिकेशन मींस बर्निंग ऑफ द वेस्ट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक डाइजेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और लैंडफिल गैस रिकवरी यानी कि जो लैंडफिल साइट्स हैं वहां से भी जो गैसेज निकलती हैं जिसमें मेनली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कैप्चर करके हम लोग यूजफुल या एनर्जी जनरेशन पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज वेस्ट टू एनर्जी बेसिकली। और बड़े बड़े शहरों में जो है इस तरह के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं क्योंकि इसके लिए वेस्ट की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए होती है। इसलिए इस तरह के प्लांट छोटे शहरों में सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वहां पर वेस्ट इतना ज्यादा जनरेट नहीं होता, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जैसे दिल्ली है, पुणे है, बॉम्बे है, इस तरह के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर इस तरह के कई सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। एंड द फाइनल स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस इज सेफ डिस्पोजल, यानी कि ऐसा वेस्ट जिसको ना रिसाइकल कर सकते हैं, ना रिड्यूस कर सकते हैं, रियूज कर सकते हैं, ना ही उससे आप आरडीएफ बना सकते हैं, उसको हमें फाइनली डिस्पोज ऑफ करना ही होता है। लेकिन जो डिस्पोजल है वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो और इसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है दैट इज सैनिटरी और इंजीनियर्ड लैंडफिल। तो लैंडफिल का मतलब होता है यानी कि गड्ढा खोदकर उसको भरना, लेकिन सिंपल यहाँ पर गड्ढा खोद के हम उसको नहीं भरते हैं, इसको साइंटिफिकली हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं, लैंडफिल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चैम्बर बना है, गड्ढा बना है, इसमें सबसे पहले एक सिंथेटिक लाइनर जो है नीचे लगाया जाता है ताकि जो वेस्ट है जब बारिश होगी उसका पानी जो है गंदा पानी वो ग्राउंड वाटर को पल्यूट ना करे। और उस लाइनर के नीचे जो है
छोटे छोटे पाइप्स का नेटवर्क बिछाया जाता है जिसको हम कहते हैं लीचेट कलेक्शन सिस्टम, यानी कि बारिश के पानी से जो भी लीचेट निकलेगा, गंदा पानी, उसको इन पाइप्स के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। डेली जो है इसमें वेस्ट डाला जाता है और डेली जो है उस वेस्ट को कवर भी किया जाता है। ये लैंडफिल जो है लगभग आपकी 15 से 20 साल 25 साल तक जो है एक लैंडफिल जो है वो सरवाइव कर सकती है, वेस्ट को एकोमोडेट कर सकती है। इसमें जो वेस्ट से निकलने वाली जो गैसेस हैं उसको कलेक्ट करने के लिए भी गैस कलेक्शन पाइप्स लगाए गए होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन गैस कलेक्शन पाइप्स को, गैस को फिर एक जगह पर इकट्ठा करके उसको हम एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये एटमॉस्फेयर में जाएगी, इसमें मेनली आपकी मीथेन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, दोनों ही गैसेज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इन गैसेज को अगर हम लोग इकट्ठा करके उसको यूज कर लेंगे तो उसको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। और जो लीचेट की हम यहां बात कर रहे थे, लीचेट को हम लोग डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं छोड़ते हैं, इसको हम पहले ट्रीट करते हैं थ्रू एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो प्रोसेस रहता है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको ट्रीट करते हैं और इसको साफ कर ही नियर बाई एरिया में छोड़ा जाता है, ताकि आपका जो वाटर सोर्सेज हैं या ग्राउंड वाटर है वो पल्यूट ना हो। और 15-20 साल बाद जब इस लैंडफिल की जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी तो इसको ऊपर से भी फिर इसी तरह के एक सिंथेटिक लाइनर से क्लोज किया जाता है। और गैस कलेक्शन सिस्टम जो है अगले कई सालों तक काम करता रहता है, क्योंकि गैसेस जो हैं अगले कई सालों तक इससे निकलती रहेंगी। और उसके बाद उसको जो है पूरी तरह से उस साइट को रिक्लेम किया जाता है। उसके ऊपर जो है जैसे प्लांटेशन का काम हम कर सकते हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स लगाए जा सकते हैं, ट्रीज लगाए जा सकते हैं, ताकि वो जो साइट है वो वापस अपने नेचुरल स्टेट में आ जाए। सो दैट इज बेसिकली नोन एज सेफ डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि जो सॉलिड वेस्ट है वो उसको सही प्रकार से मैनेज ना किया जाए तो उसके क्या कुप्रभाव या प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहला है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं अगर वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए तो उससे पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि उससे गैसेस भी निकलती हैं और लीचेट भी निकलता है। देयर में भी पब्लिक हेल्थ हैजर्ड, तो कई प्रकार के जो पेस्ट और जो वेक्टर्स हैं वो वेस्ट में जो हैं वो पनपते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। रोडेंट्स हैं, मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, ठीक है, वो कई प्रकार की बीमारियां कर सकते हैं। कॉलरा हो सकता है, डायजेंट्री, मलेरिया, इस तरह की तमाम बीमारियां जो हैं वो इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से फैल सकती हैं। इट में ऑल्सो लीड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जैसा कि मैंने बताया था कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली जो है इनसे निकलती हैं और दोनों ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इट में ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी जैव विविधता है, अगर कूड़े को सही प्रकार से मैनेज ना किया जाए तो हमारी जो जैव विविधता है, यानी कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो रही है वहां पर इस बायोडाइवर्सिटी का जो हैबिटेट है, उन नेचुरल हैबिटेट्स को ये डिसरप्ट कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ का जो है वो लॉस होता है। इट ऑल्सो लीड टू एस्थेटिक डिग्रेडेशन, ऑब्वियसली जहां पर कूड़ा पड़ा रहेगा, जहां पर बदबू आएगी, वो उसकी वजह से उस एरिया की, उस लैंडस्केप की पूरी जो प्राकृतिक सुंदरता है या उसका जो एस्थेटिक्स है वो खराब हो जाती है। इट में ऑल्सो लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, क्योंकि जो लीचेट है उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जो कि सॉइल की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको खराब कर सकती है, उसके साथ छेड़खानी कर सकती है, जिससे कि हमारी सॉइल डिग्रेड हो सकती है, पॉल्यूट हो सकती है। इट में ऑल्सो लीड टू रिसोर्स डिप्लीशन, अगर प्रॉपर्ली हम वेस्ट को मैनेज ना करें तो वेस्ट में बहुत सारी, जैसे कि हमने बताया कि उसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें उसमें से निकाली जा सकती हैं। उसको रिसाइकल किया जा सकता है, उससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है, उससे आरडीए बनाया जा सकता है, उससे खाद बनाई जा सकती है। तो ये सब चीजें अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये सारी चीजें हमें नए तौर पर यूज करनी पड़ेंगी। जैसे कि हम लोग एनर्जी अगर वेस्ट से नहीं बनाते हैं तो उसके लिए हमें बिजली खर्च करनी पड़ेगी, कोयला खर्च करना पड़ेगा, पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा खर्च होंगे। अगर हम कूड़े में से लोहा नहीं निकालते हैं या कोई और मेटल नहीं निकालते हैं तो वो मेटल हमें फिर नया जो है माइनिंग करके जमीन के नीचे से निकालना पड़ेगा, और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। देन नेक्स्ट इज वाटर कंटामिनेशन, जो वेस्ट अगर है प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहा है तो वो पानी को भी दूषित कर सकता है, फिर चाहे वो सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर है। इट में ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी कि वेस्ट
इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से जो है सफाई करने के लिए खर्चा आएगा, बीमारियों से जो है उनका इलाज करने के लिए खर्चा आएगा, इन्वायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए खर्चा आएगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए खर्चा आएगा। तो ये सारी इकोनॉमिक कॉस्ट की कैटेगरीज में आती है। अब हम लोग बात करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में। तो इसकी जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पूरे रूल्स जो है सच यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है दैट इज एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जो ये रूल्स हैं MSW रूल्स 2016, वो सभी अर्बन लोकल बॉडीज, सेंसस टाउन्स, जो हमारे इंडस्ट्रियल नोटिफाइड टाउनशिप्स हैं, जो भी वेस्ट जनरेटर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, विलेज पंचायत हैं, मार्केट्स हैं, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं, सभी पर जो है ये लागू होंगे, यानी कि एप्लीकेबल होंगे। सेकेंड फीचर इज सेग्रीगेशन एट सोर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि वेस्ट को 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना जो है वो मैंडेटरी है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। दिस इज मैंडेटरी एज पर MSW रूल्स 2016। थर्ड फीचर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, यानी कि जो वेस्ट का कलेक्शन मेथड है दैट शुड बी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन। सिटीज को जो है वो डंपर फ्री या डस्टबिन फ्री बनाना जरूरी है। सभी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के माध्यम से ही वेस्ट को कलेक्ट करेंगी। नेक्स्ट फीचर इज यूजर फीस, क्योंकि वेस्ट को मैनेज करने के लिए काफी बड़ी एक मैन पावर, काफी सारी टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है, तो उसके लिए फंडिंग की भी जरूरत है। तो इसलिए बाकी की फंडिंग के अलावा जो हम वेस्ट जनरेटर्स हैं, यानी कि हाउस होल्ड लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ऑफिस लेवल पे जो भी वेस्ट जनरेट करता है, वो उसकी यूजर फीस जो है उस पर्टिकुलर लोकल बॉडी को पे करेगा। अब इसमें रेट वेरी करेगा, हाउस होल्ड का रेट थोड़ा कम हो सकता है, ऑफिस का ज्यादा होगा, इंडस्ट्री का और ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये यूजर फीस जो है ये पे करनी होगी। और जो सफाई कर्मचारी हमारे इस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, लेकर जाते हैं, उनकी सैलरी भी इसी यूजर फीस से जनरेट होती है। नेक्स्ट इज मैंडेटरी कंपोस्टिंग एंड वेस्ट प्रोसेसिंग। तो अर्बन लोकल बॉडीज को जो है, जो अपना वेट वेस्ट यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको मैंडेटरली उसको कंपोस्ट करना पड़ेगा, और जो उनका वेस्ट है उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने वो घरों से, दुकानों से या ऑफिस से उठाया और उसको दूसरी जगह पर जाके डंप कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, उससे खाद बनाएं, उससे बायोगैस बनाएं, उससे आप उसको रिसाइकल करें, उससे आप RDF बनाएं, उससे आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाएं, लेकिन वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब यहां पर ये है कि जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट की साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं जो रैग पिकर्स होते हैं, यानी कि जो कबाड़ी वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि बोरी उठा के वो जगह जगह से कभी कागज, प्लास्टिक या मेटल्स जो हैं वो बिनते रहते हैं। तो क्यों ना इस इनफॉर्मल सेक्टर को ही हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल या प्रोसेस में जो है रोजगार का अवसर दें। क्यों ना इनका एक सर्वे किया जाए, क्यों ना इन्हीं को जो है सफाई कर्मचारी की जगह रखा जाए, ताकि ये अपना अच्छा जो रोजगार है वो इनको मिल सके और इनका लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फीचर इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि EPR, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही हैं, जो ब्रांड ओनर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो उनके प्रोडक्ट से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप चिप्स खरीदते हैं, चिप्स का पैकेट जो है, चिप्स आप खा लेते हैं, पैकेट जो है दैट इज वेस्ट। कोक की बड़ी बोतल आप लेते हैं, कोक आप पी लेते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक की 2 लीटर की बोतल बच जाती है, 1 लीटर की बोतल बच जाती है, दैट इज ए वेस्ट, ठीक है, वो आपके लिए वेस्ट है। तो उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस कंपनी की होगी, दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन ओपन बर्निंग, यानी कि कूड़े को खुले में जलाना जो है दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप कूड़े को खुले में नहीं जला सकते। नेक्स्ट इज लैंडफिल मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हमारा ऐसा वेस्ट है जिसको आप जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, जिससे आप खाद नहीं बना सकते, बायोगैस नहीं बना सकते, जिससे आप RDF नहीं बना सकते, जो इनर्ट वेस्ट है उसको आपको सेफली डिस्पोज ऑफ करना है सैनिटरी लैंडफिल में। और ये मैंडेटरी है कि इस तरह की सैनिटरी लैंडफिल्स जो हैं वो बनाई जाएं, ताकि जो वेस्ट है वो उससे एयर, वाटर या सॉइल पोल्यूशन ना हो।
नेक्स्ट इज वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। तो जितने भी हमारे शहरी या ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि जो गीला या सूखा कूड़ा है उसको इजीली प्रोसेस किया जा सके। प्रमोशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं या बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर यह पॉसिबल नहीं है कि सारे शहर का जो वेस्ट है वो इकट्ठा करके एक जगह हम ले जाएं और उसको मैनेज करें। इसलिए ये जरूरी है कि उसको डिसेंट्रलाइज्ड वे में उसको मैनेज किया जाए। जो बड़ा एरिया है उसको छोटे छोटे कुछ एरियाज में डिवाइड किया जाए और उन छोटे छोटे एरियाज का जो वेस्ट है उसको लोकल लेवल पर मैनेज किया जाए। स्पेशली जैसे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको लोकल लेवल पर इजीली मैनेज किया जा सकता है और बाकी के वेस्ट के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं। उसको उसमें जो है कलेक्ट करके फिर रिसाइकलिंग जो एजेंसीज हैं उनको सेल आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन। जब ये रूल्स नोटिफाई हुए थे 2016 में तो हर चीज के लिए जो है टाइमलाइन फिक्स कर दी गई थी। इतने साल में, इतने महीने में आपको डोर टू डोर कागज कलेक्शन शुरू करना है, इतने साल में आपको जो है लैंडफिल की डीपीआर बनानी है, प्रोसेसिंग फैसिलिटी की डीपीआर बनानी है, इतने साल में आपको जो है डोर टू डोर सेग्रीगेशन एट सोर्स जो है वो शुरू करना है। हर चीज के लिए जो है वो समय अवधि या समय सीमा जो है वो निर्धारित कर दी गई थी और जिसके कारण जो है वेस्ट मैनेजमेंट आज की डेट में देखें तो काफी सारे शहरों में काफी इंप्रूव भी हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। तो जो लोग या जो अथॉरिटी जो भी इंडस्ट्रीज हैं या वेस्ट जनरेटर्स हैं जो इन प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करेंगे उनके लिए जो है पीनल प्रोविजंस का भी इन रूल्स में प्रावधान है। सो दैट वाज ए वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. So that was all about solid waste management. I hope कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर समझ आया है तो आज ही से आप, बाकी तो नहीं लेकिन अपने ही घर का जो वेस्ट है उसको साइंटिफिकली मैनेज करना शुरू कर दीजिए और एटलीस्ट उसको सेग्रीगेट जरूर करें 3 कैटेगरीज में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि गीला कूड़ा, ड्राई वेस्ट सूखा कूड़ा और हैजार्डस वेस्ट यानी कि हानिकारक कूड़ा, और सेग्रीगेटेड अवस्था में ही उसको अलग अलग अपने सफाई कर्मचारी को सौंपें। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और इन्वायरमेंट मैटर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।